वेलकम टू एजुकेशन हब। आइए आज हम आपके लिए इंग्लिश के, जो कि बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते टेंथ के, आगे चल के जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे एग्ज़ाम होता है और कैसे क्या क्या आता है। तो पहला इसमें देखिए, जो 100 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 50 आपको आंसर देना रहता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चल के सभी नौकरियां या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इंग्लिश का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या है। ह्यूमैनिटी अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एरिस कैन नो लॉन्गर बी बॉन्ड। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक वार। क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक वार, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। किस में दिया है? ए में। चलिए, अगला क्वेश्चन है। टोनी मॉरिसन वाज द डैश 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 ब्लैक वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। टोनी मॉरिस जो था, वो काली वुमन थी जो नोबेल प्राइज लिटरेचर में प्राप्त की थी। वो पहला थी या तीसरा या दूसरा या सातवां? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो पहला थी। टोनी मॉरिस कौन थी? वो पहला थी जो नोबेल प्राइज लिटरेचर में वुमेन्स में प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है। देयर शुड बी ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड डैश 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 इंडियन सिनेमा। जो इसका क्या होगा आंसर? तो स्टाइल है इंडियन सिनेमा में जो म्यूजिक हो है, कंटेंट है, पेंटिंग है, टेक्निक है, तो क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा, वो है कंटेंट, जो ऑप्शन बी में। क्या हो जाएगा? कंटेंट। विद्यापति इज नोन फॉर डिफिसिटिंग द डैश 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 सेपरेशन। तो जो विद्यापति थे, उन्हें किनके सेपरेशन में जानते हैं? यानी सोसाइटी, हिस्ट्री, कल्चर एवं पैंग। 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सोसाइटी। क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न को देखा जाए। 5 नंबर है। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैथर गोल्ड इज फॉर्म। कह रहा है जितने भी ट्रिक्स है वो गैथर इज गोल्ड फॉर्म क्या है? द एम्प्टी हार्ट से लिया गया है, और टू सॉलिट्यूड से लिया है, मराठा से द स्लीपिंग पोर्टर। ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये लिया है द एम्प्टी हार्ट, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है। पोप इज रिमेम्बर्ड चीफली एस। जो पोप है उनको किस नाम से याद किया जाता था? तो नोबलिस्ट, ड्रामालिस्ट, स्टेरिस्ट एवं पॉलिटिशियन। तो किस से जाना जाता था? तो स्टेरिस्ट से, जो ऑप्शन सी में है। 7 नंबर में है। नियरली और द डैश 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 वाज टेकन आउट द डाइनिंग रूम। जो नियरली और द, इसमें पियानो था कि फर्नीचर था कि फ्लावर पॉट था कि चेयर था? तो वो क्या था? वो चेयर था। नियरली चिकन और डांसिंग रूम में क्या, डाइनिंग रूम में क्या था? तो चेयर, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू द मदर, यानी मदर जो चैप्टर है उसमें अकॉर्डिंग टू द मदर द कंपेनियन ऑफ माई जोज एंड सरोज इज ओनली माई डॉटर्स हस्बैंड सन डॉटर गॉड। तो इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉटर। कौन थी? डॉटर। द गर्लफ्रेंड्स डैट डैट डैश मेड नरेटर फील दैट ही वाज अगली फ्रॉम विथ इन। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गॉडनेस। क्या हो जाएगा? गॉडनेस, जो ऑप्शन बी में है। चलिए, अगला प्रश्न को देखा जाए। 10 नंबर में क्या है। इट सीम टू हालकू डैट इट हिज ब्लड हैड डाइड ड्यू टू कोल्ड। इसमें क्या है? हल्कू दैट ब्लड हैज कोल्ड फ्रोजन बॉलिड हीटेड वार्म्ड। तो उनका ब्लड तो कैसा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हेटेड। क्या था? वो हेट कर, जो हेट ऑप्शन सी में है। ईसीपी कैन बी डिटेक्टेड इन, ईसीपी जो था वो एक्सेट्रा ग्लूकोड बॉडी फ्लूइड्स इंफॉर्मेशन। तो क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लो, क्या हो जाएगा? ब्लड, जो ऑप्शन बी में है। ब्लड, बी एल डब्ल्यू ब्लड। अगला प्रश्न है। द लोअर इन द फर्स्ट ईयर रिजेक्टेड। जो लोअर था वो फर्स्ट ईयर में रिजेक्टेड हो के फूड, जूस, वाइन एवं प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वाइन, शराब के कारण। विलियम कॉपर्स शोड द डीप रिस्पेक्ट फॉर द डेडस लाइफ अर्बन आर्टिफिशियल लग्जरियस रूलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए, यहाँ पर बच्चे, अभी ये बुक का क्वेश्चन चल रहा है, इसमें पहले बुक का क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप 50 100 में से कोई भी मार सकते हैं। तो
आप यहाँ पे जो भी इजी, तो सबसे इजी रहता है जो बच्चे को लिए ग्रामर, जो कि बहुत बच्चे जानते हैं। तो हम कुछ प्रश्न किताब बुक का करेंगे और उसके बाद ग्रामर में जाएंगे और बताएंगे जो कैसे कैसे ग्रामर में क्या क्या आता है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए, पोप इज कंटेंट टू, जो पोप था वो कंटेंट क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इट गुड फूड। क्या था? इट गुड फूड। अगला प्रश्न, द डैश ग्रो इन द ग्रिफ्स गार्बेज बिन। तो इसका क्या है? जो ग्रिफ गार्बेज बिन था उसमें क्या था? फ्लावर, वेजिटेबल, फ्रूट और जेनस ऑफ द डाइडीज। तो इसका क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्म्स ऑफ डिजीज, बीमारी का कीड़ा मकोड़ा। अगला प्रश्न, विद्यापति वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ। विद्यापति जी का जन्म कहाँ हुआ था? गया, धनबाद, बोकारो, बिस्पाई। तो विद्यापति जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो विद्यापति जी का जन्म था बिसापी में। बिसापी जो ऑप्शन डी में है। देखिए अगला प्रश्न है, पेरिसामी इज फेमस एज द एडिटर ऑफ। किस चीज़ के एडिटर थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा परवाइबा, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, द डैश गार्डन द ब्राइटर बॉर्न माई हार्ट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइटर, जो ऑप्शन ए में है। देखिए अभी सभी बुक का क्वेश्चन चल रहा है, तो ऐसा ही अगला बहुत ही प्रश्न है, आप इसका आंसर देख लीजिए और इसका आंसर बताइए। आप लोग बुक का है तो बुक पढ़े होंगे, तो चलिए ऐसा ही प्रश्न देखते चलिए कैसा कैसा प्रश्न है, आपको रोक कर भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ से 50 से फिर थोड़ा देखा जाए प्रश्न क्या है, क्या आंसर होगा। तो 50 में है, राधा इज ग्रोइंग डैश दैन द क्रिसेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। क्या था? स्ट्रॉन्गर, जो ऑप्शन बी में है। इस प्रकार अभी सभी बुक का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे सभी ये बुक का प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न को देखा जाए। देखिए यहाँ पे दिया है डायरेक्शन में जो 68 से 74 तक प्रश्न है, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन आपको बताना है क्या भराएगा 68 से 74 तक। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन देखा जाए, हम ये ग्रामर का है। द ब्रेव यंग मैन इमीडिएटली जम्पेड डैश 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 द रिवर टू सेव द ड्रोइंग चाइल्ड। तो इसमें क्या होगा? प्रीपोजिशन इन, इनटू, इनसाइड, टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह रिवर के इनटू, रिवर में कभी जो हो रहा है इसमें अंदर जा रहा है तो इनटू हो जाएगा। अगला प्रश्न, ही इज ए डिसकेंटेड डैश डैश मुगल रॉयल्टी। तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑफ। क्या हो जाएगा? ऑफ, जो ऑप्शन ए में है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव फॉलन वैक्टिम डैट डैट कोविड-19। कोविड-19 में बहुत ज़्यादा पीपुल क्या हुए थे? विक्टिम फॉल। तो इसका आंसर टू ऑफ फ्रॉम विथ। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टू। क्या होगा? टू। 72 में, द ट्रेन इज अलाइविंग डैट 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 प्लेटफॉर्म नंबर 1। द ट्रेन इज अराइविंग, तो ये हो जाएगा एट। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन कभी भी आता है तो एट लगता है। यू मस्ट एप्लोजाइज डैट डैट डैश हिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर। क्या हो जाएगा? फोर। ये सब प्रीपोजिशन है। अगला प्रश्न है, ही ट्रैवल ऑल द डैट डैट डैश वर्ल्ड। तो ट्रैवल द ऑल द, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ओवर। देखिए डायरेक्शन 75 से जो अच्छा पर इसका जो करेक्ट है वो साइनोनिम बताना है। साइनोनिम ऑफ एडिक्यूट इज। तो एडिक्यूट का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? यानी समानार्थ जो बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नेसेसरी, जो ऑप्शन ए में है, नेसेसरी। साइनोनिम्स ऑफ इंडिफरेंट इड इंडिफरेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडिफरेंट का साइनोनिम्स क्या होता है? तो इंडिफरेंट का वेरियस, जो ऑप्शन ए में है। एंटोनिम्स ऑफ सैलो इज। तो सैलो का एंटोनिम्स यहाँ पे पूछा जाए उल्टा, यानी उल्टा क्या होता है? तो सैनोनिम्स का उल्टा क्या हो जाएगा? तो सैनोनिम्स का उल्टा होता है डिप। क्या होता है? डिप, जो ऑप्शन डी में है। एंटोनिम ऑफ रिपेडली इज। रिपेडली का जो एंटोनिम्स है उल्टा क्या हो जाएगा? तो एंटोनिम्स हो जाएगा इसका, हो जाता है लॉन्ग। क्या हो जाता है? लॉन्ग। सॉरी लॉन्ग नहीं, इसका होता है स्लोली, धीरे धीरे, यानी क्या होता है? धीरे धीरे। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए।
जो 79 से 81 प्रश्न है उसमें आपको सूटेबल ट्रांसलेशन बताना है। तो यहाँ पे आज बहुत ठंडा है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सभी बच्चे ट्रांसलेशन पढ़े हैं तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी, वीडियो को पॉज करके देखिए क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी कोल्ड टू जो होता है आज बहुत, तो इट से बनता है तो इट इज़ वेरी कोल्ड टू जो ऑप्शन बी में है। वह मुझसे 2 साल बड़ा है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वह मुझसे 2 साल बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वह है तो ही लगेगा ही, उसका हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, 2 साल बड़ा 2 इयर्स, अब बड़ा है तो ओल्डर लगता है देन मी, यानी ही इज 2 ईयर ओल्डर देन मी कहाँ है, देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। अब कह रहा है मुझसे एक शादी में जाना है, तो ना है नहीं है, हैव टू, वो तो जो सभी बच्चे जानते हैं। तो इसका आंसर कहा जाता है आई हैव टू गो टू ए मैरिज, जो ऑप्शन ए में है। चलिए यहाँ पे ट्रांसलेशन भी दिया था जो हो गया। अगला प्रश्न है 82 से 88 जो प्रश्न है उसमें चूज करेक्ट वर्ब फॉर्म पर, उसमें वर्ब का जो करेक्ट फॉर्म है वही चूज करना है। तो एक में देखिए सी डैश 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 दिस बुक, तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगा हैड रोट होगा कि राइट्स होगा कि राइटिंग होगा कि हैज रिटेन होगा। तो सी हैज रिटेन ए बुक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे टेंस के मुताबिक हो जाएगा। वर्ब 3 जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है तो सी के साथ हैज लगता है क्योंकि उसने एक बुक को लिखा। 83 नंबर प्रश्न है आई डैड डैट्स इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स, तो आप जानते हैं जिसमें भी समय सूचक आता है उसमें हैव बीन लगता ही है क्योंकि हैज बीन तो लगेगा नहीं और एम लगेगा ही नहीं, तो ऑप्शन बी में ही दिया है हैव बीन टीचिंग। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। द स्टूडेंट्स डैट डैट डैश डिलीजियस, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा विल अटैच डिसेंग, जो ऑप्शन बी में है। सी वाज डैश डैश बाई ए डॉग, तो सी वाज, तो इसमें तो ये पास्ट की बात की जा रही है तो हैड तो लगेगा नहीं, बाइट हो सकता है, बीटन हो सकता है, बाई बीट क्या, तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसका आंसर हो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बीटन, जो सी वाज बीटन बाई ए डॉग। राहुल डैड डैड डैश लेट फॉर मॉर्निंग, तो राहुल जो है उसमें क्या लग जाए एम इज वाज वेयर, तो राहुल के साथ तो एम लगेगा नहीं, वेयर लगेगा नहीं, तो वाज और इज में क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल वाज, क्योंकि लेट है तो पास्ट में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। वी डैड डैड डैश एट होम टू वी अगो, तो वी के साथ तो आज लगेगा नहीं, इज लगेगा नहीं, तो आर और वेयर लगेगा, तो ईगो यानी पहले पहुंच चुका तो वेयर लग जाएगा, वी वेयर। अगला प्रश्न है दे डैश 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 ईयर ए मंथ एगो, इसमें भी देखिए पहले की बात की जा रही है तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वेलकम, क्या हो जाएगा वेलकम, जो ऑप्शन बी में है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। यहाँ पे 89 से जो 94 प्रश्न है उसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है जो कि नरेशन का है। चलिए प्रश्न को पढ़ा जाए। डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही आस्क्ड मी इफ आई नो हिम इज, इसका डायरेक्ट स्पीच बताना है क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट ही आस्क्ड मी डू यू नो मी, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है डायरेक्ट स्पीच ही प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम इज, इसका डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही सेज शुड गॉड पार्डन हिम, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड दैट द ही वुड कम द नेक्स्ट डे इज, तो इसका डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही सेड आई शैल कम टुमारो, जो ऑप्शन किस में दिया, बी सी में दिया, क्या है सी में है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। ये सभी ग्रामर का प्रश्न है जो कि बच्चे ज़्यादा इसको लाइक करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ डोंट सिट हियर ही सेड टू द बॉय, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है क्या होगा, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा ही सेड टू द बॉय नॉट टू सिट हियर, जो ऑप्शन किस में है देखिए सी नहीं बी में है, किस में है बी में है। अगला प्रश्न है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई हैव मेड ए काइट इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ही विल से डैट ही हैड मेड ए काइट, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ माई मदर सेड टू मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माई मदर आस्क्ड मी हु वाज माई बेस्ट फ्रेंड, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखिए 95 से 100 प्रश्न है।
जो कि वॉइस पे है। चलिए है एक्टिव वॉइस ऑफ यू आर एडवाइस्ड टू थिंक बिफोर यू स्पीक इज। इसका एक्टिव वॉइस बताना है क्या है, ये पैसिव में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लेट्स स्पीकिंग बी नॉट डन बिफोर यू थिंक, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है एक्टिव वॉइस ऑफ बाई हुम आर यू लाइक्ड इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा हु लाइक्स यू, जो ऑप्शन सी में है। एक्टिव वॉइस ऑफ क्यूनिन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड इज। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा क्यूनिन टेस्टेड बिटर, जो ऑप्शन डी में है। अगला दो प्रश्न और देख ही लीजिए। पैसिव वॉइस ऑफ सोहन वाज इन्वेस्टिंग पॉलिटिकल, इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन कट गया। तो इतना ही प्रश्न है जो कि ऐसा ही इंग्लिश का प्रश्न आता है। तो बच्चे घबराए नहीं कि इंग्लिश नहीं, बहुत बच्चे पढ़े रहते हैं गाँव के बच्चे। तो इस प्रकार इंग्लिश आता है तो आप ग्रामर भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, तो आप 50 प्रश्न 100 में से मार सकते हैं।